दोस्तों और दोस्तियों यूट्यूब पे धीरे धीरे ही सही मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शुक्रिया। अब मैं 648 पे पहुंच चुका हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब 2027 नहीं 2025 तक मेरे 1000 फॉलोअर हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा च्यवनप्राश खा खा के उस दिन तक ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि तुम लोग स्पीड से तो मेरे फॉलोअर बनने वाले हो नहीं। चलो मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ फिर से। हुआ ये, बहुत अंदर की खबर बता रहा हूँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, इस फ़िल्म का मुंशी, प्रोड्यूसर साहब का मुंशी, उसने फ़िल्म का पहला ट्रायल देखा। वो भागा भागा आया प्रोड्यूसर साहब के साथ पास, बोला सरकार फ़िल्म मैंने देख ली है और ये फ़िल्म वही है जो ट से शुरू होता है एक शब्द और ई की मात्रा पे ख़त्म होता है। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा बेटा एक काम कर, 3D वर्जन भी बना दे। होगा ये, जगह जगह 3D रिलीज़ करेंगे और 200 रुपये की टिकट की जगह 380 रुपये की टिकट लगाएंगे और मेरे जैसे गर्दभ आएंगे। और इससे क्या होगा, कम से कम इनिशियल आ जाएगा पिक्चर का। तो अगला कचरा बनाने के डाउन पेमेंट के पैसे आ जाएंगे। ये फ़िल्म है, ये जब से, एक तो ये जो स्पाई यूनिवर्स शुरू हुआ है ना, वैसे भी मोगेम्बो के ज़माने से, और वो जो अपना प्रलयनाथ था ना जिसके फ्यूज़ कंडक्टर निकाल दिए थे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने, मतलब उसकी मिसाइल के निकाल दिए थे। तो तब से ही हिंदुस्तान को जीतने का सपना तो चला ही आ रहा है। कोई ये तो कहता नहीं कि मैं जौनपुर का राजा बनूंगा। पूरा हिंदुस्तान की बात वाले बहुत आ गए हैं। तो ये भी एक आया है, वो सर्कस में घूमते नहीं है भालू मुंह पे मुखौटा लगा के, एक मुखौटा लगा के, प्रलय प्रलय प्रलयनाथ। देखो यार, वो तिरंगा वाला भी प्रलयनाथ था, ये भी प्रलय। तिरंगा कम से कम हिट तो हुई थी। राजकुमार के डायलॉग, नाना पाटेकर की वो इंटेंस एक्टिंग तब नई नई आई थी फैशन में, तो लोगों को अच्छी लग गई थी। और वो जो टेक्नोलॉजी थी उस फिल्म में कि कार का नीचे से शटर हटा और ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह नीचे गटर में घुस गए बचने के लिए, ऐसी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थी वो कम से कम पसंद तो आई थी लोगों को उस फिल्म में। तो इसमें प्रलयनाथ का मॉडर्न प्रलय है, नाथ हटा दिया, बिकॉज नाथ इज़ टू ओल्ड फैशन, ओनली प्रलय। सो प्रलय आया है, वो उसने हथियार चुला लिया। मैंने सोचा अब इस हथियार में होगा संदूक के अंदर कुछ भारी भरकम, कुछ नीले रंग का, पीले रंग का, टी टाँ करता कुछ ग्राफिक निकलेगा। भैया उसमें से निकली सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा हथियार है। अब जिस फिल्म का मेन हथियार सोनाक्षी सिन्हा है, हालांकि अच्छी एक्ट्रेस है बेचारी, एक ज़माने में 100 करोड़ की हिट फिल्में करती थी वो। तो सोनाक्षी सिन्हा के भेजे में हथियार का कोड, ठीक है। फिर तरह तरह के स्टंट हैं। जिन्हें स्टंट देखने का शौक़ है उन्हें थोड़ी बहुत फिल्म पसंद आ जाएगी, और क्योंकि 3D में है तो स्टंट और अच्छे लगते हैं। टाइगर श्रॉफ और अपने ये अक्षय कुमार के बीच में थोड़ी नोक झोंक वाली केमिस्ट्री रखी गई है। वो केमिस्ट्री ऐसी है जैसे बारिश के मौसम में सुबह आप पापड़ तल दो और टेबल पे रख दो बारिश के मौसम में, और शाम में उसे खाओ। सुबह तलो शाम में खाओ, तो वो पापड़ जितना कुरकुरा होगा, ये केमिस्ट्री उतनी कुरकुरी है। हालांकि दोनों ने एफ़र्ट डाला है, वो दिखता है, पर कहानी का हल्का सा घिसाव पिटाव और यार ऐसी ऐसी चीज़ें वो एकदम, मतलब जो 1980-90 की फिल्मों में होती थी। इस रोबो को मारें, फिर एक आंटी पूछ रही है क्या आसपास कोई पावर ग्रिड है, तभी का तभी विलन के अड्डे के पीछे एक पावर ग्रिड भी आ गया। अक्षय कुमार ने पलट के देखी, हाँ आंटी है तो ठीक है, रोबो को इधर ले जाओ, वहाँ ले जाके तेल का टैंकर घुसा के उड़ा देना। इस टाइप के सीन है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है ना कि अक्सर आप देखो कि जब किसी खाने के आइटम में कुछ मज़ा नहीं होता ना, तो फिर जो शेफ़ होता है वो उसमें सेव भी डाल देगा, प्याज भी डाल देगा, धनिया भी डाल देगा, साले का बस नहीं चलता नहीं तो कैक्टस भी डाल देगा। तो ऐसे ही इस फिल्म में ना, मतलब स्क्रिप्ट तो थी नहीं, जो थोड़ी बहुत थी वो मतलब जैसी है वैसी है। तो घिसा घिसा के 2 घंटे 40 मिनट की पिक्चर बना दी। आखिरी के 30 मिनट में फिर लड़ रहा था अपनी नींद से। कहानी इतनी सी है कि ये प्रलय साहब हैं, इनको हिंदुस्तान की आर्मी ने धोखा दिया। हिंदुस्तान की आर्मी, ऐसी फिल्में देखो तो ये और लगता है कि हिंदुस्तान की आर्मी बाकी का काम तो बाद में करती है। बॉर्डर का, पेट्रोलिंग का शेड्यूल वगैरह, हथियार क्या खरीदने हैं, किसका प्रमोशन होगा, वो सब तो बाद में करती है इंडियन आर्मी। पहले इंडियन आर्मी शेड्यूल बनाती है किस किस चप्पू को धोखा देना है।
तो ये धोखा दिया इस आदमी को, धोखा दिया तो नेचुरली जो होता ही है फिल्मों में, अब मैं बनूंगा अमीगो गद्दारो, तो वो आ जाता है कि मैं हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। हिंदुस्तान को तबाह करने का ये हमें किसी ने ना बताया, ये कुछ ढक्कन है गुरु, उस ढक्कन की वजह से ना चाइना हमारे ऊपर मिसाइल फेंक सकता है ना पाकिस्तान। फालतू में इतना टेंशन लगा रहे हैं, आर्मी हटाओ, ढक्कन बना हुआ तो है, सो जाओ सारे के सारे। पर जो भी है तो वो ढक्कन को हटा देगा प्रलय, और चाइना पाकिस्तान पे हमले करवा देगा, तो फिर चाइना पाकिस्तान मिल के हमें कूटेंगे ये प्रलय का, और फिर वो ऐसे बैठ के तमाशा देखेगा, ये उसका प्लान है प्रलय का। और एज़ यूजुअल अपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ उस प्लान को फेल कर देते हैं। और इसमें तरह तरह के नमूने, कुछ मेटा ह्यूमन, मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ होती है वो मेटा ह्यूमन, वो चीज़ है उसकी गर्दन में चक्कू मार दो, चक्कू निकाल दो, अपने आप उसका घाव तभी सबसे सूख जाएगा, तभी पलट के तुम्हारे कान के नीचे एक बजाएगा। वो है मेटा ह्यूमन, मेटा ह्यूमन है इसमें। फिर वो मेटा ह्यूमन को कैसे मारा, वो पावर ग्रिड वाली चीज़ मैंने बता दी तुमको, बचा रहा हूँ, तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे रहा। तो बस यही है, मैं देख के आया हूँ। अब इसके बाद मैदान देखने जाना है मुझे, और मुझे डर लग रहा है यार। अब ये देखने के बाद ना, वो बॉनी कपूर ऐसी ऐसी महान फिल्में बना रहे हैं 5 साल से, पर चलो हनुमान चालीसा के, आज शनिचर है, 2-3 जाप करता हूँ हनुमान चालीसा के, फिर बजरंग बली मुझे शक्ति देंगे, फिर मैं जाऊँगा वो मैदान देखने, वो भी बताऊँगा। वैसे भी तुम में से मुझे दुख होता है, एक मैं सीरियस बात अब कहना चाहूँगा एंड में, मुझे दुख होता है। अक्षय कुमार ने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली थी, एक क्वालिटी मेंटेन कर ली थी मेरी किताब में, वो एक सिंसियर एक्टर हैं, अपना काम ढंग से करते हैं यार। इससे बेटर तो यार फिल्में मत करो यार, मतलब जो अपना इतना एक नाम बनाया है उसी को मेंटेन करो। ठीक है, चलो भैया, जिसको देखनी है चले जाना देखना है।